हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम लोग बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का चौथा टॉपिक देखेंगे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन वो चीज़ होता है, वो नेसेसरी चीज़ होता है जो एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमंस को सरवाइव करने के लिए अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन पोषण चाहिए होता है। जैसे हमको विटामिन चाहिए, हमको प्रोटीन चाहिए, हमको मिनरल्स चाहिए, हमको अमीनो एसिड्स चाहिए। एज ऐसे ही जस्ट माइक्रोब्स के भी ग्रोथ के लिए अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस यूज्ड इन बायोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन and essentially required for all living organism and also for microbial growth। न्यूट्रिएंट्स हमारे एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बायोसिंथेसिस किया जाता है उसका, और वो जरूरी होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए और माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए भी। बैक्टीरिया रिक्वायर एडिक्वेट न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया को अच्छे से सर्वाइव करने के लिए, अच्छे से ग्रोथ करने के लिए उसको एक पर्याप्त न्यूट्रिशन चाहिए। उसका एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। उसका भी एक ऑप्टिमम पीएच होता है, जिस जो पीएच पे वो अच्छे से ग्रोथ करे उस पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा हम लोगों को। और एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे उसका हम लोग ग्रोथ कराते हैं। जैसे हम ह्यूमंस का बॉडी 37.5 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से ग्रोथ करता है, हमारे लिए क्या है वो कंफर्टेबल टेम्परेचर है। ऐसे भी हर एक बैक्टीरिया का अपना एक अलग यूनिक टेम्परेचर होता है। ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, और ऑक्सीजन चाहिए उसका ग्रोथ करने के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन। बट हर टाइप के बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। बैक्टीरिया दो टाइप्स के होते हैं, पहले मैंने बता चुका है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए अपना अच्छे से बॉडी फंक्शनिंग और सर्वाइव करने के लिए। और जो एनएरोबिक होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर मिल रहा है तो कुछ के लिए तो टॉक्सिक होता है और कुछ उसका क्या यूज करते हैं, अपना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उसको यूज कर लेते हैं। बैक्टीरिया रिक्वायर्स सोर्सेज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड अ लार्ज नंबर ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। बैक्टीरिया को ये हर एक मॉलिक्यूल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस हो गया, इन सब चीजों का जरूरत होता है ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब कन्वर्जन ऑफ पेरेंट सेल इनटू डिफरेंट डॉटर सेल्स, मतलब खुद से उसके दो अलग अलग डॉटर्स, दो अलग अलग क्या होगा, जनरेशन का फॉर्मेशन करना। द रेट एट विच बैक्टीरिया ग्रो एंड डिवाइड डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इन्वायरमेंट। उस इन्वायरमेंट, उसको किस इन्वायरमेंट के अंदर रख रहे हैं, वहां पे कितना न्यूट्रिशन है, ये डिपेंड करेगा हमारा बैक्टीरिया कितना अच्छा से ग्रो करेगा। अगर अच्छा न्यूट्रिशन उसको हम दे रहे हैं तो ग्रोथ अच्छा होगा। अच्छी चीज, अगर अच्छे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हम ह्यूमंस को भी मिलेगा तो हमारी बॉडी क्या होगा, अच्छे से फंक्शन करेगा, हर एक पार्ट अपना प्रॉपरली ग्रोथ कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रोथ ऑफ ई कोलाई मीन्स इस्केराइकिया कोलाई, जो हमारा पूरा जीआईटी होता है, इस बैक्टीरिया से पूरा लाखों करोड़ों इसमें ई कोलाई पाए जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ सिंगल ई कोलाई सेल इनटू न्यू डॉटर सेल में ऑकर विद इन 20 to 30 मिनट्स इन रीच लेबोरेटरी मीडिया। इसका मतलब जो ई कोलाई होता है, अगर उसको एक हम प्रॉपर न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट में रखें जहां पे हर एक नेसेसरी चीजें उसके लिए पर्याप्त है, तो वो क्या करेगा, 20 से 30 मिनट के अंदर अपने न्यू डॉटर सेल को क्या करेगा, वो उसका फॉर्मेशन कर देगा। वेयर एज जबकि द सेम प्रोसेस इन विच स्लोअर इन अ न्यूट्रिशनली डेप्लीटेड मीडिया, जबकि यही चीज, यही उसका क्या होगा, जनरेशन का चेंजिंग, मतलब पेरेंट सेल से डॉटर सेल में कन्वर्ट होना। अगर किसी स्लोअर न्यूट्रिशनल डेप्लीटेड मीडिया में रख रहे हैं, मतलब डेप्लीटेड का मतलब कमी, जहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी है उस मीडिया में से उसका ग्रोथ करा रहे हैं, तो 20 से 30 मिनट से ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। न्यूट्रिशंस आर जनरली कंपोज्ड ऑफ, और कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, क्या क्या मिलकर बना होता है न्यूट्रिशन, तीन चीज होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पहला देखते हैं वो क्या होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब वो हर एक न्यूट्रिएंट जो हैवी अमाउंट में चाहिए, जो ज्यादा कंसंट्रेशन में चाहिए पार्टिकुलर बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, उसको अच्छे से ग्रोथ करने के लिए। देखते हैं वो पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या, वाटर। इट इज द मेजर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर अबाउट 80 to 90% ऑफ टोटल वेट ऑफ द सेल। एक बैक्टीरिया का जितना वेट होता है वो अपने वेट का ऑलमोस्ट 80 to 90% वाटर ही रखता है। जैसे हम ह्यूमन के टोटल वेट में 57% वाटर होता है। अगर हमारा वेट 100 mg का है तो उसमें 57 mg क्या रहेगा, पानी होता है। ऐसे ही अगर एक बैक्टीरिया का वेट 100 mg का है तो उसके टोटल वेट 100 mg में से
80 से 90 mg वाटर ही रहता है। बाकी जो चीजें बताए उसमें अलग अलग हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये सब चीजें मैग्नीज वगैरह होते हैं। वाटर कंटेन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एनहेंस एंड ट्रेस एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। जो वाटर के अंदर क्या होता है, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, आगे बताएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो सब वाटर के अंदर होते हैं, वाटर के कंटेंट में होते हैं। और क्या होता है, वो रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया को अच्छे से ग्रोथ कराने के लिए। दूसरा क्या हमारा है, कार्बन, मेन कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मटेरियल। सेलुलर का मतलब सेल का कंपोनेंट। कार्बन हमारे बैक्टीरियल सेल का मेन कंपोनेंट है। ऐसे हाइड्रोजन भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन भी हमारे जो वाटर, जो सेल के अंदर जो वाटर है, उस वाटर में हमारा हाइड्रोजन पाया जाता है। बैक्टीरियल जो बैक्टीरियल सेल है, उसके सेल में हम बताएं कि 80 to 90% वाटर होता है, और उस वाटर में पाया जाता है हाइड्रोजन। वो तो कंफर्म है, क्लियर है कि हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला ही है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला ही है H2O, 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, पानी में ही तो रहेगा। ऑक्सीजन, इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मटेरियल एंड सेल वाटर। ये भी हमारे वाटर में पाया जाता है, और ये तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये 90% टोटल वेट का 90% चाहिए। अगर यही नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, नो चांस। नेक्स्ट क्या है, सल्फर। इन बैक्टीरिया सल्फर इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। सल्फर का जरूरत क्या है बैक्टीरिया के अंदर, सल्फर इसलिए जरूरी है ताकि वो जो अलग अलग टाइप का अमीनो एसिड है जो रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, उसका फॉर्मेशन, उसका सिंथेसाइज कर सके। और वो कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं, सिस्टीन, मेथियोनिन, ग्लूटाथायोन, ये सब हमारे अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं सिंथेसिस करने के लिए। किसका, जो सल्फर यूज होता है बायोसिंथेसिस का, सिंथेसिस करता है वो। बायोसिंथेसिस किस चीज का करता है, अमीनो एसिड का, और वो यही सब अमीनो एसिड थे लाइक सिस्टीन, मेथियोनिन, ग्लूटाथायोन एक्सेट्रा। हमारा जो अगला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स था वो क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का जो मेजर कंपोनेंट्स हमारा क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड क्या करता है और ये प्रोटीन क्या करता है, ये सिंथेसाइज होता है बाय यूज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यूज करके। हमारा लास्ट क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल सॉल्ट। दो टाइप के मिनरल सॉल्ट होते हैं, केटायन, केटायन वो होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, और दूसरा होता है एनायन, एनायन वो होते हैं जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। वो केटायंस कौन कौन से होते हैं, केटायंस सच एज सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, cobalt and iron, and anions such as sulfate and phosphate are important mineral salt that is necessary for बैक्टीरियल ग्रोथ। ये सब कीटायंस और एनायन क्या है, जरूरी है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ये हमारा क्या है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। दूसरा हमारा क्या था, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है थोड़ा, कम, न्यूट्रिएंट्स का मतलब चीजें जो जरूरी है ग्रोथ कराने के लिए। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत थोड़े ही अमाउंट में चाहिए। ट्रेस का मतलब होता है थोड़ा। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रेस एलिमेंट बिकॉज दे रिक्वायर इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये कम अमाउंट में चाहिए होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। दे आर केटायन, ये क्या होते हैं, केटायन। और केटायन क्या होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ये रिक्वायर्ड क्या होता है किसके लिए, ये एज अ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। जैसे हमारा क्या हो गया, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्यूप्रेस, ये सब जरूरी है। लास्ट हमारा क्या था, ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर। मतलब ये एक्सटर्नल वो सभी चीजें जो जरूरी है एज अ कंपाउंड बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर्स स्मॉल और माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हर एक बैक्टीरिया को, सभी बैक्टीरिया को जरूरत होता है थोड़े से कम क्वांटिटी में ही, बट चाहिए होता है ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिकॉज क्यों चाहिए, बिकॉज दे आर इसेंशियल सब्सटेंस, ये जरूरी चीजें हैं दैट द बैक्टीरिया इज अनेबल टू सिंथेसाइज, जिसको बैक्टीरिया खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता है फ्रॉम द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, अपने अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स से, जो इसके पास पहले से न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके उसमें से इन सब जो ऑर्गेनिक फैक्टर हमारे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमीनो एसिड वगैरह है, प्यूरिन्स है, पायरिमिडिन्स है, इन सब चीजों का बैक्टीरिया सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, इसलिए एक्सटर्नली देना पड़ता है। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 कैटेगरी, और इनको अलग अलग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अमीनो एसिड्स,
अमीनो एसिड और रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन मेजर कंपोनेंट होता है हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। प्रोटीन हमारा क्या है, मेजर कंपोनेंट है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। दूसरा क्या है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन हमारा क्या है, ये दो अलग अलग न्यूक्लिक एसिड हैं जो जो जिसके अंदर अलग अलग बेसेस होते हैं, जैसे साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ये सब क्या होते हैं, बेसेस होते हैं जो जो क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। डीएनए से क्या बनता है, एक प्रोसेस होता है डीएनए, डीएनए से आरएनए क्या बनता है, उस प्रोसेस को, डीएनए से जो आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से बनता है प्रोटीन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। दे आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये जो प्यूरिन है ये न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए जरूरी है, और वो कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। लास्ट हमारा क्या है, विटामिन। विटामिन भी जरूरी होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। दे आर नीडेड एज कोएंजाइम, एज अ कोएंजाइम इसकी जरूरत पड़ती है, एंड फंक्शनल ग्रुप, और एज अ फंक्शनल ग्रुप एंड एज अ कोएंजाइम इसका, इस विटामिन का जरूरत पड़ता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। ई कोलाई, इसके जैसे कोलाई डू नॉट रिक्वायर्स एनी ग्रोथ फैक्टर। अभी पहले बताया मैं कि जो ई कोलाई होता है, इसके जैसे कोलाई, जो हमारा पूरा जीआईटी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके अंदर लाखों करोड़ों ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जो हमारा फूड डाइजेशन होता है, जो भोजन पचता है, उसमें ये मेजर रोल अपना देता है। ई कोलाई डू नॉट रिक्वायर्स एनी ग्रोथ फैक्टर, इसको कोई एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर चाहिए ही नहीं। दे कैन सिंथेसाइज ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड, प्यूरिन, पायरिमिडिन एंड विटामिन। ये हर एक ऑर्गेनिक फैक्टर को खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है। इसीलिए इसका हम जब ग्रोथ कराते हैं, ई कोलाई का जब हम लोग ग्रोथ कराते हैं लैब में, तो उसमें ऑर्गेनिक फैक्टर्स, ये जो कंपाउंड है, नहीं दिया जाता। वो कौन कौन से विटामिन हैं, उनका क्या फंक्शन है देखते हैं। विटामिन हमारा एक है पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ये किस लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। फोलिक एसिड हमारा क्या है, एक विटामिन है। और फोलिक एसिड जो हमारा दूसरा विटामिन है, इसका कोएंजाइम क्या है, टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये क्यों जरूरी है, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन बेसिस, थायमिन एंड सेरिन। जो प्यूरिन बेसिस होता है हमारा, थायमिन और जो सेरिन होता है, इन सब चीजों के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है ये फोलिक एसिड। और इसके अंदर का जो कोएंजाइम है वो क्या है, टेट्राहाइड्रोफोलेट। तीसरा और लास्ट हमारा क्या विटामिन है, बायोटिन। बायोटिन का कोएंजाइम भी बायोटिन है, और ये किस लिए जरूरी होता है, बायोसिंथेटिक रिएक्शन दैट रिक्वायर्स CO2 फिक्सेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, समझ में आएगा, तो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और कुछ भी डाउट रहे इस पूरे टॉपिक के अंदर, या फिर कोई नया टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हमको वीडियो चाहिए, ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हम उस पर कोशिश करेंगे अपना अगला वीडियो बनाने का। और इस टॉपिक का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया का PDF नोट्स हम लिंक में शेयर कर दे रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देंगे उस पर टैप करके इजीली मेरे PDF नोट्स को डाउनलोड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।